हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का जो आपका एग्जाम है उसके टाइम एंड वर्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा और पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा भाई किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, क्या इसमें कंसेप्ट लगाना है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है इस सेशन पे, अगर आप अच्छे से इसको क्या कहते हैं पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली हम और भी चैप्टर्स के इस तरह से चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस के आपको वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और थोड़ा सा पहले कंसेप्ट जानते हैं टाइम वर्क का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं मुझे एक वॉल बनानी है, जिसमें मुझे 1000 ईंटें लगानी है, यानी 1000 ब्रिक्स लगानी है, ठीक है। ये मेरा वर्क हो गया। ये क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया। एक कंसेप्ट सीख लेंगे ना एक बार आप, तो आपके दिमाग में जब कंसेप्ट बैठ जाएगा तो आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1000 मुझे ब्रिक की एक दीवार बनानी, मेरा वर्क हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भाई कोई व्यक्ति 1 घंटे में 50 ब्रिक लगा सकता है, ठीक है। 50 ब्रिक्स लगा सकता है इस दीवार में, ठीक है, जो बनाई जाएगी। तो आप बोलेंगे जो 1 घंटे में किया गया काम हुआ है इसकी एफिशिएंसी मान ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है किसी यूनिट टाइम में किया गया वर्क। अभी 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कि 1 घंटे में 50 ईंटें लगा लेता है दीवार में, ठीक है। मुझे 1000 ईंटें लगाने, तो आप खुल के बोलेंगे सभी आराम से कि भैया 20 घंटे अगर इसको दे दी जाए, इसको 20 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो डेफिनेटली 1000 ईंटें लगा देगा, ठीक है। 1000 ईंटें लगा देगा। कैसे आपने किया? आपने सिंपली 20 × 50 कर लिया होगा तो 1000 आ गया होगा, ठीक है। तो ये टाइम आ गया इसका कि टाइम क्या कहता है, 20 आवर में ये 1000 ईंटें लगाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई वर्क क्या हुआ, तो आप बोलेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, भैया देखो वर्क क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टाइम जो आपका लग रहा है, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना। देखिए, वर्क के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं। फ्रैक्शन वाला मेथड अलग है, हमारा एलसीएम मेथड है, इक्वेशन से भी आप बना के कर सकते हैं। बट हमें क्या करना होता है, डेटा के अकॉर्डिंग इन मेथड्स को लगाना होता है, ठीक है। तो कहीं पर अगर मुझे लगा भाई फ्रैक्शन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो आपको फ्रैक्शन से करवा दूंगा। कहीं पर मुझे लगेगा कि भाई अगर एलसीएम मेरे को लेना पड़ रहा है तो मैं एलसीएम से आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो डेटा के अकॉर्डिंग हम मेथड को यूज करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई सारे क्वेश्चन एक ही सेशन में हो जाए। और देखिए, क्वेश्चन 20-22 के करीब है तो सेशन लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखें। जब थक जाए तो वीडियो पॉज कर लें, फिर एक बार एक घूंट पानी वानी पी ले, चाय में पी ले, फिर से शुरू कर लें सेशन को, ठीक है। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच वन ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। यानी 5 व्यक्तियों, पांचों ही किसी एक पर्टिकुलर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पहला भी 20 दिन में करेगा, दूसरा भी 20 दिन में करेगा। तो अगर 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में ही करते हैं अलग अलग, तो उनकी एफिशिएंसी सबकी बराबर होगी। ये तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के। फिर क्या है, द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 person। जो काम की शुरुआत करी गई है पहले व्यक्ति से करी गई है। फिर नेक्स्ट डे 1 person ज्वाइंस एंड एवरी नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइंस। यानी ये कह रहा है कि पहले दिन एक ही व्यक्ति है, दूसरे दिन एक और व्यक्ति आ गया, तीसरे दिन एक और आ गया। फिर आगे लिखा है, फ्रॉम द 5th day 5 person कंटिन्यूड वर्किंग एज अ टीम। और 5वें दिन जब आपके 5 व्यक्ति आ जाएंगे तो उसके बाद से क्या हो रहा है, 5 व्यक्ति एक साथ काम करें, ठीक है। तो क्वेश्चन से कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। यानी कितने दिनों में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक बार मैं थोड़ा डार्क रेड ले लूँ कलर, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो देखिए, फर्स्ट डे की बात करते हैं। इधर डे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर वर्क लिख रहा हूँ। और मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा टोटल वर्क ही 20 है, मुझे 20 ही काम कराना है। क्योंकि देख लेते हैं ना, अगर मान ली 20 काम होता और एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता तो 20 दिन लगाया काम करने में, तो मान ली टोटल वर्क ही मेरा क्या है, 20 है। तो पहले दिन एक आदमी आएगा, एक ही वर्क करेगा, क्योंकि हर एक आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। यहाँ से समझ में आ गया ना, 20 दिन लगा रहा है हर एक आदमी, 20 या टोटल वर्क माना तो हर एक दिन में एक आदमी एक काम करता है। जब 2 आदमी आ जाएंगे, ठीक है, सेकेंड डे पे 2 person है, ठीक है, ये 1 person, ये 2 person हो गए, तब 2 वर्क हो जाएगा, ठीक है। जब थर्ड डे बात करूँगा, जब 3 person होंगे तो मेरा 3 वर्क हो जाएगा, ठीक है, ये वर्क हो रहा है। जब मेरा 4th डे होगा तो 4 person होंगे और यहाँ पे 4 वर्क हो जाएगा, 4W हो जाएगा। ये 20W लिख लीजिए अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो। फिर जब मैं 5 दिन तो 5 person हो जाएंगे, 5 वर्क हो जाएगा, ठीक है, 5W हो गया। तब देखिए टोटल वर्क कितना हुआ 5 days में। आप बोलेंगे भैया 5 days में ना, आप देखो 3 6 4 10 और 15 वर्क हुआ है आपका, ठीक है। और लेकिन इसने बोला क्या कि 5वें दिन के बाद से या 5वें दिन से सभी का टीम की तरह काम करें। नहीं, अगला दिन जब 6ठा डे आएगा, जो 6th डे होगा आपका, उस दिन भी क्या होगा, 5 जने काम करेंगे। और हमें देखिए काम कराना ही कितना है, कुल 5 ही काम कराएंगे। 15 यहाँ तक हो चुका है, 20 हमें टोटल कराना है, 5 ही काम कराना है। तो 6 डे 5 और वर्क हो जाएगा, तो टोटल 20 वर्क हो जाएगा आपका 6 days में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आपकी स्क्रीन के ऊपर,
टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, स्टार्टिंग में लगी, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ना एक बार फिर से फर्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ सो दैट आपको समझा दूँ सारी बातें वहीं पे। सो देखिए, जैसे हमने ये देखा कि वर्क जो होता है टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन है। तो मान तो कोई अगर एक ही वर्क कराना है दो व्यक्तियों से, अगर एक ही काम है दो व्यक्तियों से कराना है तो आप कहेंगे वर्क कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे टाइम बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट अगर मान ले रहा हूँ वर्क, ठीक है, कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, अपॉन में एफिशिएंसी। तो आप यहाँ से ये बोलेंगे कि जो टाइम और एफिशिएंसी होते हैं ना वो इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। यानी अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। ये मतलब इस बात का, ठीक है। चलिए फिर से आगे चलते हैं और उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का, लेकिन मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 70 दिन लगा देते हैं। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। एक्स ने अकेले ही काम को शुरू किया और 42 दिनों के बाद छोड़ के चला गया। वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, यानी वाई अकेले इस बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ आप एक्स लिख लीजिए, यहाँ वाई लिख लीजिए, एफिशिएंसी के लिए ई लगाता हूँ और टाइम के लिए टी लगाता हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:7 इसने बोला है तो टाइम का रेशियो ने आपको बताया 7:5 है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है आपस में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब इसने बोला है कि यदि ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करें तो 70 दिनों में काम करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है भाई? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जब एक्स प्लस वाई मिलके काम कर रहे हैं, 70 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 7 है। सीधे देखिए, अब मैंने यहाँ पे रेशियोज में एक्स और वाई ए भी नहीं लिखता, मैं सीधे ऐसे यूनिट मान लेता हूँ, 5 यूनिट 7 यूनिट, ऐसे 7 यूनिट 5 यूनिट, ठीक है। तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 इनकी एफिशिएंसी है टोटल, ठीक है, इंटू 70 करेंगे तो आप बोलेंगे 840 वर्क हो जाएगा। 840 यूनिट्स का मेरा वर्क होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 840 यूनिट्स टोटल वर्क को निकालने के बाद क्या करते हैं, इनके डेज निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक यूजलेस चीज़ है क्वेश्चन के अंदर। ये किसी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। डेज निकाल के आप अपना टाइम बढ़ा रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब डेज निकाल के कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। उससे फ्रैक्शन अगर कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए फिर कैसे करेंगे, सिंपली आपको बताया 542 डेज तक तो मेरा एक्स ने काम किया अकेले, ठीक है। इसके बाद वाई ने काम किया, ठीक है। तो मुझे तो बस वाई का निकालना है, तो देख लेते हैं भाई 840 यूनिट काम किया गया है। 42 डेज एक्स ने काम किया और 5 की एफिशिएंसी से काम किया है। तो 42 इंटू 5 कर लेता हूँ सीधे, ठीक है। तो कितना आएगा? 210 यूनिट्स मेरे यहाँ पे काम आ जाएगा कि भाई 210 यूनिट्स जो काम था वो किसने किया है? ये मेरा एक्स ने किया है। अब बाकी बचा हुआ काम कितना बचेगा? तो आप 840 में से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 630, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, सिंपल है। हमने क्या किया, 840 में से 210 घटा दिया तो 630 यूनिट्स अभी वर्क बचा हुआ है। ये 630 यूनिट्स मेरा वाई करेगा और कितने एफिशिएंसी से करेगा? 7 की एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है, 7 एफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे वाई के लिए, टाइम फॉर वाई निकाल लें रिमेनिंग के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 630 डिवाइडेड बाय करेंगे 7 तो हो जाएगा आपका 90 डेज। अब मैं बताता हूँ कुछ बच्चे डेज क्यों निकालते हैं। कुछ बच्चे डेज निकाल के क्या करते हैं, वो देख लेते हैं जब 42 दिनों में मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे, इसने इतना परसेंट काम किया तो अब बाकी बचा हुआ परसेंट काम है कितने दिनों में करेगा, वो ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, उससे आपका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। आप सिंपली अपने टोटल वर्क निकाले, आप क्या करेंगे, सीधे ये चेक कर लेंगे कि भाई एक्स ने 42 डेज में कितना काम किया और फिर बाकी बचा हुआ काम वाई कितने दिन में करेगा, आप निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर 90 है ना, ठीक है 90। चलिए आगे चलते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5, यानी किसी निश्चित काम को करने के लिए जो ए और बी की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो 7:5 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17 1/2 डेज, यानी यदि दोनों एक साथ काम करें तो 17 से 1/2 दिन में पूरा काम कर देते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, यानी इस पूरे काम का अगर हमें 50% ही काम कराना, यानी आधा काम कराना हो तो बी कितने दिन लगाएगा। अगेन सिंपल सवाल है, पहले की तरह कर लेंगे। ए है, यहाँ पे बी है, एफिशिएंसी का रेशियो है 7 है, यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 5 7 है, 7 5 हो गया। आप देखेंगे इस बार के जो आपके पेपर्स आए हैं, ठीक है, उसमें 7 5 ये एफिशिएंसीज का रेशियो और एक 14 और 18 के जो डेज और पर्सन का मल्टीपल बना है, बहुत जगह बना है, ठीक है। आप देखेंगे अभी आगे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जो मैं क्या चाहूँ आप समझ जाएंगे फिर आगे। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 5 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने बोला है कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करने का मतलब है कि 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है हर एक दिन, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे आप निकालना चाहें निकाल लीजिए, मैं तो वैसे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 17 1/2 यानी 35/2, ठीक है, ये लिखा जा सकता है।
इनटू में 12 कर रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब इस बात की टोटल वर्क है। तो इन हाउ मेनी डेज वी विल अलोन कंप्लीट द 50% ऑफ द सेम वर्क। तो आपको बताना है कि बी 50% जो काम बचेगा इसका उसको कितने दिन में करेगा। तो अब देखिए टाइम निकाल लें फॉर बी, ठीक है, 50% काम कराना है, यानी टोटल वर्क से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35/2 इंटू 12, फिर नीचे को 2 से डिवाइड किया गया। और हमें करवाना किससे, ईयर बताइए, हमें कराना है बी से, यानी 5 की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, तो 5 ऊपर ही चला जाएगा यहाँ पे, ओके, तो यहीं 5 लिख देता हूँ सीधे, यहाँ लिख रहा हूँ 5 में यहाँ 5। अब देखिए आपने अगर एक साथ लिख लिया होता है ऐसे, तब देखिए कितना फायदा, आप सीधे काट पाएंगे सारी चीज़ों को। नहीं पहले क्या होता है, पहले टोटल वर्क को फाइनलाइज करते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा ये सब करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो अब देखिए 2 और 2 4 बनाएगा, तो 4 3 12 ही हो जाएगा, 5 7 35, तो 35 हो जाएगा, तो 7 3 21 डेज लगेंगे बी को 50% काम करने के लिए। क्या 21 डेज, हाँ बिल्कुल है, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे गलती होने के चांस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे गलती कर सकते हैं, बच्चे इतनी ही गलती करते हैं कि गलती से वो 50% वाली इस बात को भूल जाते हैं, पूरा वर्क का टाइम निकाल देते हैं। तो जब पूरे वर्क का टाइम निकालेंगे तो 42 डेज आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप हिट भी करेंगे क्योंकि दिख जाता है सीधी सी, है ना, दिख जाएगा आपको ऑप्शन में। तो ध्यान रखें क्या पूछा गया, 50% पूछा गया था, 21 डेज इसका आंसर होगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बातें समझाई हैं। कोशिश करा करें कि एंड में फाइनल कैलकुलेशन इस तरीके से करें, बार बार कैलकुलेशन ना करें, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन एंड अ वुमेन, यानी एक व्यक्ति और एक महिला है, ये एक साथ काम करते हैं और किसी काम को 66 दिनों में करें, ठीक है, कैन डू वर्क इन 66 डेज। द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी इज 3:2, यानी ये मैन है, ये वुमेन है, इसकी 3 है, इसकी 2 एफिशिएंसी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 2 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, यानी यदि मैं 6 व्यक्ति और 2 महिलाओं को एक साथ काम कराऊँ तो पूरा वर्क कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इन सवालों में कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये वो सवाल है जिन्हें आप देख के बहुत ही प्यार से कर देंगे, आधा सवाल तक मुँह ज़बानी कर देंगे। जैसे आपको पता है भाई एक व्यक्ति है, एक महिला है, 3 रेशो और 2 इनकी एफिशिएंसी, 3 और 2 5 यानी वर्क करते हैं, ठीक है, मैन प्लस वुमेन वर्क कर रहे हैं 66 डेज तक। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मैन प्लस वुमेन इंटू 66। देखिए मैं हर एक स्टेप से लिख रहा हूँ ताकि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल ही नहीं आता वो यहाँ पे चीज़ों को समझ जाए, ठीक है। तो 3 और 2 5 हो जाएगी एफिशिएंसी इंटू 66, ओके, तो हो जाएगा आपका 330, बात क्लियर है। 330 आपका टोटल वर्क हो गया। आपको कराना किससे है, आपको 6 मैन और 2 वुमेन, तो इनके लिए टाइम फॉर लिख देता हूँ, टाइम फॉर 6 मैन 2 वुमेन, तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, इसके बाद यहाँ पर गए, ठीक है। तो 330 टोटल वर्क है, कुछ 50% नहीं बोला, ठीक है। 6 मैन का मतलब क्या होता है, यानी 3 एफिशिएंसी है, तो 6 इंटू 3, एक दिन में इतना काम करेंगे 6 व्यक्ति, प्लस इसके अलावा 2 वुमेन, तो 2 ही काम करते हैं वुमेन, तो 4, 2 इंटू 2, क्योंकि देखिए टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है मैंने क्यों किया ऐसे, तो ये हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी, EFFICIENCY, जो भी है स्पेलिंग देख लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, ओ सॉरी वर्क हो गया, एफिशिएंसी होगी टोटल। तब देखिए कितना आएगा, 6 3 18 और 2 और 2 4, तो 330 डिवाइड बाय 18 प्लस 4, तो नीचे 22 बनेगा, ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 2 जा और 11 30 जा और 2 15 जा, तो 15 दिन आपका आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझा दी, यहाँ पे फॉर्मुला भी लिख दिया भाई, टाइम का होता है, वर्क अपन में एफिशिएंसी होता है, हमने वर्क ले लिया, टोटल वर्क कितना था, एफिशिएंसी टोटल कितनी बनी, 6 मैन और 2 वुमेन की इतनी बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिर सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 15 डेज, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज, यानी ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव, इन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद क्या हो गया, बी छोड़ के ही चला गया, ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर बोला देन ए वर्किंग विद अ न्यू वर्कर सी, यानी अब ए एक नए व्यक्ति सी के साथ काम करना शुरू करता है, यानी बी की जगह कोई नया व्यक्ति आ गया सी, और कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को 3 दिनों में, ठीक है। अब आगे बोला इफ़ सी वर्क अलोन, यदि सी अकेला काम करता तो इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, तो कितने दिनों में इस पूरे काम का 40% वो कंप्लीट कर देता। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर सी के पूरे दिन चल जाए बता 40% निकाल लीजिएगा उन्हीं दिनों का, हो जाएगा काम। या वर्क का 40% निकाल के फिर आप सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए तो भी आ जाएगा। 2 तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, सी की टोटल डेज निकालेंगे और फिर 40% निकाल देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। या क्या करेंगे,
टोटल वर्क का 40% निकाल के सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेंगे तो अभी वही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो बोला है ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 एंड 10 डेज। ये 15 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज वी हैड टू लीव। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। ये 4 दिन का मान लेते हैं स्लॉट है एक, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। अगर गलती से ये होता कुछ ऐसा नंबर जो 15 और 10 का मल्टीपल बन रहा होता, जैसे 5 होता, बाकी मान लेते हैं 5 दिनों के बाद छोड़ के जाता, तो मैं फिर फ्रैक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ क्यों करता, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ 5/15 यानी 1/3 वर्क ए ने किया है, फिर 5/10 करता नहीं 1/2 काम इसने किया, तो जो भी बचा वो काम वो सी ने किया, वो डायरेक्ट निकल जाता। बट अभी क्या हो रहा है कि 4 दिनों में ए और बी काम कर रहे हैं, और 4 क्या है मल्टीपल नहीं है, कुछ ऐसा फ्रैक्शन बनेगा नहीं 15 और 10 के साथ, तो इसलिए मैं अभी क्या करूँगा एलसीएम मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक है, देन है आगे क्या बोला है, देन ए वर्किंग विद अ न्यू वर्कर सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 3 डेज। अब यहाँ पे 3 दिन काम हुआ है और यहाँ पे ए और सी ने मिलकर काम किया है। बात क्लियर है, तो निकालते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, एक सेकेंड ये गलती से टर्न हो गया पेज, मैं आगे चलते हैं फिर से। तो आप समझ गए कि भाई इनके एफिशिएंट मतलब अगर एलसीएम ले लूँगा तो 30 बनेगा, यानी मैं मान लेता हूँ 30 क्या मेरा टोटल वर्क ही है, 30 क्या मेरा टोटल वर्क है। तो ये 30 अगर टोटल वर्क है तो एफिशिएंसी यानी एक दिन में क्या काम, तो अगर 15 दिन लगाता है किसी काम करने और 30 पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये एफिशिएंसीज है, ये आपका टाइम है और ये आपका वर्क है। ओके, और 10 के हिसाब से 3 करेगा भाई बी काम एक दिन में। ठीक है, तो आप समझ गए कि भैया ए ने तो पूरे 7 दिन काम किया है, ए ने पूरा क्या है 7 दिन काम किया। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे अलग अलग निकालते हैं, अलग नहीं एक साथ निकालेंगे। ए ने पूरे 7 दिन काम किया है। ठीक है, तो 7 दिन काम का मतलब क्या है कि ए 7 दूनी 14 काम कर रहा है, इनने कितना किया 14 काम किया। बी ने केवल 4 दिन काम किया, तो 4 दिया 12 काम किया, 12 और 14 26 काम हो चुका है टोटल। तो यहाँ पर आपका काम बचा है 4 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट किसने किया है आपका सी ने किया है 3 दिनों में। ठीक है, तो सी क्या कर रहा है आपका 3 डेज में 4 यूनिट वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड 4 यूनिट वर्क करता है। बात क्लियर है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए। अब देखिए यहाँ पे ना एक ट्रिकी चीज़ है, काफ़ी लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा सब ताम झाम करेंगे, पूरा वर्क निकालेंगे डेज निकालेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ सी के लिए बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सी 3 दिन में 4 यूनिट काम करता है। मुझे निकालना है कि भाई सी क्या करेगा 40% वर्क को कितने दिन में करेगा। आप बताओ 30 का 40% क्या होता है, 12 होता है कि नहीं होता है, 30 का 40% 12 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको 12 लाता हूँ, तो इंटू 3 करूँगा तो 12 यूनिट वर्क हो जाएगा, ये तो 40% वर्क है। और यहाँ पे भी इंटू 3 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 डेज। तो यानी सी क्या करेगा 9 डेज में 12 यूनिट काम करेगा। नहीं ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। इज्जत के साथ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। देखिए कुछ पहले ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। अब हमें बताना है कि 5/6 पार्ट पूरे वर्क का ए और सी एक साथ कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ ए लिखिए बी लिखिए, मैं थोड़ी सी देखिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, 18 है 30 है। ठीक है, अब इसमें दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन ए प्लस बी ने काम किया। ठीक है, इसके बाद सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, और यहाँ पे 15 दिन तक सी ने अकेले नहीं काम किया है। ठीक है, तो ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट हमें बताना है कि ए और सी 5/6 वर्क बताना है कितने में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सारा डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब 18 और 30 अगर हमें दिया हुआ तो आप बताइए एलसीएम मानना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, एलसीएम मान के कर सकते हैं। तो 18 और 30 का आप लेंगे अगर एलसीएम, तो आप बोलेंगे 540 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 540 ठीक है आ जाएगा, 18 और 3 हाँ बिल्कुल 540 बन जाएगा आपके एलसीएम। ओके, तो करते हैं, चलिए। तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 18 × 30 करते हैं 540 और 13 × 18 करेंगे 540। अब इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा आपका 48, 48 इंटू 5 डेज तक लगातार काम किया है ए प्लस बी ने। ठीक है, तो ए प्लस बी ने जब लगातार काम किया तो कितना काम हो जाएगा 5 चौक 200 और 8 में जाएगा 240 हो जाएगा। 240 पूरा काम हो चुका है, 540 टोटल काम था, 300 काम बचा हुआ है। तो सी ने क्या किया आपका 300 यूनिट वर्क किया है। यहाँ पे 300 यूनिट वर्क किया है सी ने 15 दिनों में। कितने दिनों में 15 दिनों में। तो एक दिन में सी कितना काम करता है, तो सी 1 डे में करता है भैया आपका 300/15 यानी 20 यूनिट काम करता है। यानी सी की एफिशिएंसी 20 है, सी की एफिशिएंसी 20 है, ए की 30 है। अब आपको क्या कराना है पूरे काम का 5/6 कराना है। ठीक है, तो पूरा काम कितना था आपका 540 था, इसका 5/6 कराएंगे। ठीक है, जो भी बनेगा कितना बनेगा देखा 450 बनेगा। ठीक है, 450 बनेगा 5/6
इसको आपको 30 + 20 50 की उससे एफिशिएंसी से काम करवाना चाह रहे हो आप, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 9 45, ठीक है। तो 9 डेज आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है, 9 डेज आंसर होगा आपका। अगेन 9 आंसर आ रहा है, पहले वाले का भी 9 था। मैं फिर समझाता हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने निकाला भाई A + B ने 5 दिनों में कितना काम किया, तो 240 काम बनना है यहाँ पे A + B का 5 दिनों का, टोटल वर्क 540 बना एलसीएम लेके। फिर मैंने देखा भाई 15 दिनों में, यानी बाकी बचा हुआ काम जो 300 यूनिट है किसने किया है, सी ने किया है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट काम करेगा सी, ठीक है। यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 20। मुझे निकालना क्या था, 5/6 पार्टी निकालना है। तो 540 का पहले 5/6 के लिए टोटल वर्क का 5/6 निकाला, पहले 450 आया ये, और मैंने फिर 450 को 50 से डिवाइड किया। 50 से क्यों किया, क्योंकि ए और बी सी को एक साथ काम कराना था, ठीक है। तो A + C की एफिशिएंसी कितना है, 30 + 20 50 हो गई। 9 डेज यहाँ पे आपको फिर आंसर आ गया। ओके, बात क्लियर है, हर एक चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कलर चेंज किया जाए पेन का। सो लेट्स टेक अ ब्लू वन। ओके, A can do certain work in 15 days, B is 25% more efficient than A, both work together for 4 days, C alone complete the remaining work in 8 days, A, B and C together will complete the same work in। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी काम को करने में A को 15 दिन लगते हैं, B 25% ज़्यादा एफिशिएंट, यानी B 25% ज़्यादा काम कर सकता है 1 यूनिट टाइम के अंदर A से, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, C अलोन कंप्लीट कर सकता है रिमेनिंग वर्क को 8 दिनों में। तो बताना है A, B, C सारे मिलके इस काम को कितने उसमें कर देंगे दिनों में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ लिख लीजिएंगे हम A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ एफिशिएंसी, यहाँ टाइम, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। B को बोला गया 25% ज़्यादा एफिशिएंट, तो देखिए 25% होता क्या, 25% होता है 1/4। तो अगर A 4 है, B इसमें 25% ज़्यादा, यानी 1 ज़्यादा, B 5 काम करेगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। A को 15 दिन लगते हैं, ये टाइम किसका है, 15 दिन के बराबर है, ये रेशियोज ही तो यानी इंटू 3 करनी है। तो B के कितने दिन लगेंगे, इंटू 3 करेंगे 12 दिन लगेंगे, ये 12 डेज हो जाएंगे, यहाँ ये डेज हो गए 15 डेज हो गए, ठीक है। वो लगा गया C अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अच्छा इससे एक चीज़ और बोलिए, क्या बोला था कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी ये बोला गया है कि दोनों ने मिलके एक साथ 4 दिनों तक पूरा काम किया है, ठीक है। अच्छा देखिए टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे किसी से भी निकाले, चाहे 12 पंजे 60 करिए, चाहे 15 चौका 60 करिए, टोटल वर्क कितना आएगा आपका, 60 आएगा। तो 15 × 4 कर दो, क्योंकि भाई 15 दिनों तक 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 60 काम बनेगा, 60 आपका वर्क आ गया, ठीक है। 4 दिन तक A और B सब काम कर रहे हैं, 4 दिन तक A + B ही काम कर रहे थे, और इसके बाद 15 दिनों तक लिखा है ना, सॉरी 8 दिनों तक यहाँ पे C ने काम किया। तो 4 दिनों में वही कितना निपटा दिया A और B ने काम, तो आप देख लीजिए एफिशिएंसी 5 है, 4 है, 9 है, 9 चौक 36 काम निपटा दिया है। अभी भी कितना काम बचा है, 24 काम बचा हुआ है। ये 24 काम C ने 8 दिनों में किया है, 8 डेज लगाए ना, ये डेज है, ये भी डेज है। तो भैया एक दिन में C कितना काम करेगा, आप बोलेंगे 24/8, यानी 3 एफिशिएंसी आ गई किसकी, 3 यूनिट काम करता है ये, तो 3 एफिशिएंसी आई है C की। आपसे पूछा गया कि A, B, C टुगेदर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो टोटल देखिए 60 काम है। A, B, C का टाइम निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, A, B, C का एक साथ 60 काम, ये इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 5 और C की 3 है, तो 5 4 9 3 12 है, तो 12 पंजे 60, यानी 5 डेज़ में सारे मिलके काम को निपटा देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके होंगे उनको आता होगा इसको करना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए 5 डेज़ का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन, अगेन पहले जैसे क्वेश्चन है। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, अभी सर 15 दिन काम कर लिया इन्होंने, ठीक है, सबने मिलके। फिर C अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, B एंड C टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। देखिए बिल्कुल पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, इधर के लिए आपको B और C का निकालना, 5/8 निकालना है। कहें तो मैं कराऊँ, मैं सोच रहा हूँ इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको B और C की एफिशिएंसी जोड़नी होगी और वर्क का 5/8 निकाल के डिवाइड करना है B और C की एफिशिएंसी, कुछ भी नहीं है। मैं फटाफट कर देता हूँ सो दैट टाइम बचे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये A है, ये B है, ये एफिशिएंसी, ये टाइम, क्या बोला, B 25% मोर एफिशिएंट, यानी 1/4, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। अगेन दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, दोनों ने मिलकर मतलब एक साथ 15 दिन तक काम किया। ओके, A कैन कंप्लीट 60 डेज, ये 60 डेज में कर सकते हैं, इंटू 12 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 12 करेंगे तो 48 दिनों में कर सकते हैं। 60 × 40 करेंगे, टोटल वर्क आपका 240 हो जाएगा। दोनों ने मिलकर 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिनों में A + B ने कितना काम कर लिया, वो निकाल लेते हैं। 15 दिनों की बात हो रही है, तो 15 दिनों में देखिए एफिशिएंसी 5 और 4 9 है, तो 15 दिन में करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 कर चुके हैं A और B, बाकी बचा हुआ काम C ने 14 दिनों में निपटाया है, ये 14 डेज़ में यहाँ पे C ने काम किया। बचा कितना काम है, 240 में से आप 135 घटा देंगे तो आपका 105 वर्क आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 105। आई एम राइट या आई एम राइट, सही तो कह रहा हूँ ना मैं, ठीक है।
105 वर्क है, ये आपका सी निपटा रहा है 14 डेज़ में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो कर लेते हैं 15, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हाँ 15 सत्ते, तो यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो नहीं 7, 15/2 लिखेंगे, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 से 1/2 एफिशिएंसी आ गई किसकी, सी की, एक दिन के काम करने की। तो हमसे बोला कि बी और सी मिलके, या फिर इसे 15/2 रहने दो, 15/2 इज़ लुकिंग गुड, क्योंकि ये कट जाएगा बाद में, ठीक है, ये देखो रहे कटेगा बाद में, 5/8 वगैरह आ रहा है। तो बताने बी और सी टुगेदर इस काम के 5/8 को कितने दिनों में करेंगे। तो 5/8 कितना होगा इसका, 5/8 निकाल लेते हैं, 8 दिया और 240, और 8 दिया 240 और इंटू 50 करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 वर्क कराना है किससे, बी और सी से। तो बी प्लस सी 150 वर्क को, एक सेकेंड, 150 वर्क को कितनी एफिशिएंसी बनेगी, 15/2 ये रही, और बी की कितनी है 5 है, तो 10 और 15 25, ऊपर 2 चला जाएगा, 25 छेंगे 150, 6 दूनी 12 डेज आंसर, ठीक है, 12 डेज इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 1/2 डेज, बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज़ 50% मोर, मतलब 50% एफिशिएंट है, ओके 50% मोर नहीं। देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे, मोर लिखा है तो ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर 50% ही लिखा है तो उसका उतना परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। 50% एफिशिएंट देन बी, वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्किंग। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा इससे मुश्किल नहीं है। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ए बी और बी सी का पेयर बना के भी निकालते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो भी आपको यहाँ पे मिली, ठीक है। सो एफिशिएंसी एक साथ भी लिखी जा सकती है, अलग अलग करके भी लिखी जा सकती है, मैं एक साथ लिख लेता हूँ। बोला है बी क्या है 25% मोर एफिशिएंट है ए से, और सी क्या है 50% एफिशिएंट है बी का। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि 50% निकले तो पॉइंट ना बने, हम ऐसी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 25% क्या होता है आपका, एक सेकेंड, ये टर्न हो गया, ये रहा, तो 25% होता है आपका 1/4। तो यानी अगर मैं अब इसमें अगर ऊपर नीचे 2/8 भी लिख सकता हूँ इसको, तो ठीक है। तो यानी अगर मैं ए को 8 मानूँ तो बी मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, और सी इसका केवल 50% ही एफिशिएंट है, तो सी 5 ही रह जाएगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। सो यहाँ से अब देखिए हम क्या करेंगे, एक ही एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि एक पूरे काम को क्या करता है 11 1/2 डेज में कर देता है। सो देखिए टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 × 11/2 को मैं लिख सकता हूँ 23/2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो देखिए ए बी सी कितने में करेंगे, तो कितना आ रहा है ये 8 5 10 23 ही आ रहा है, ठीक है। सो यानी 8 × 23/2 जो आपका पूरा वर्क है, इसको आप 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से 23 आपका कट जाएगा, और 8 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो यानी 4 डेज़ में आपका ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। बस बच्चे थोड़ा सा गुमराह कहाँ पे हो जाते हैं, इसका टाइम निकालने में लग जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है, सीधे यहाँ से आप कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज, वेयर बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 24 डेज। यानी ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, वहीं बी और सी इसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ए ट्वाइस एज गुड एज वर्क मैन एज सी, यानी ए की एफिशिएंसी दुगनी है सी से, देन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। इस तरीके के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आप चाहें तो दोबारा, अब मैं क्या कराऊँ इसको, मतलब फिर कर लेते हैं, ठीक है। ए बी, ठीक है, किसी काम को मतलब मिलके एक साथ 20 में कर रहे हैं, और वहीं बी और सी किसी काम को मिलके 24 दिन में। अच्छा थोड़ा अलग है, वो बार पहले वाला नहीं है, ए प्लस बी है, बी है, ये 20 में कर रहा है, ये 24 में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्क मैन एज सी, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, और सी तो ए की 2 है, इसकी ए की एफिशिएंसी है। देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू, तो ठीक है कर लेते हैं भाई, 20 और 24 का आप निकाल लीजिए, क्या होगा एलसीएम, 120 मान लेते हैं एक बार को एलसीएम, ठीक है, 120 एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए 20 छिंग 120 होता है, और 24 पंजे 120। अब देखिए ये जो एफिशिएंसीज है ना, ये ए प्लस बी आपका तो 6 के बराबर है, और यहाँ से बी प्लस सी आपका 5 के बराबर। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसा मानूँ कि मेरा सेट हो जाए। जैसे जैसे मान लेते हैं, अगर मैं ए की एफिशिएंसी को क्या मान लूँ 4 मानता हूँ, तो ऐसे हिसाब से मेरी बी की 2 होनी चाहिए। तो ए की 4 मानूंगा तो बी की 2 आएगी, 2 आएगी तो फिर सी की 3 हो जाएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं मैं ए की 2 मानूँ, बी की 4 मानूँ, तो ठीक है, तो ए की आप 2 ही मान लीजिए, बी की आप 4 मान लीजिए, यहाँ बी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सी 1 हो जाएगा।
ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई, ठीक है। यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की 1 तो बी की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है कि देन इन व्हाट टाइम बी विल अलोन डू 40% ऑफ द वर्क। 40 किसका निकालना है 120 का, तो 40% कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 यूनिट वर्क निकालना है, बी के लिए हम निकाल लें टाइम, ओके। और कितनी एफिशिएंसी कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 12 दिनों में काम कर देगा, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर चल मिला लीजिए, 12 भी आ रहा है, ओके 12 भी आएगा, 12 आंसर है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। देखिए इस तरीके क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम के अंदर। इसमें बोलते हैं बी ने शुरू किया काम को, ए ने शुरू किया काम को। एनीवेज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 days and B alone can complete 7/9 part of the original work in। सो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कह रहा है भाई किसी एक काम को ए और बी अल्टरनेट डेज में शुरू करते हैं और बी शुरुआत करता है काम की, ठीक है। बी आया पहले दिन, फिर उसके बाद सेकेंड डे ए आया होगा, ठीक है। इसने बोला कि भाई ए अकेला इस काम को 24 दिनों में कर सकता है, ए अकेला इस काम को 24 दिनों में कर सकता है, ये इसने बोला है। यदि काम आपका 11 सही 1/3 दिनों में हो गया है, यानी काम आपका मतलब 12 दिन से पहले ही हो गया, तो आपसे बोला कि बी 7/9 पार्ट इस ओरिजिनल वर्क का कितने दिनों में कर देगा। सो देखिए कैसे करेंगे अप्रोच इस सवाल को, बहुत ही सरल अप्रोच है। आप एक बात मुझे बताइए, बी आपका दूसरे दिन ए आपका दूसरे दिन आता है, ए आपका दूसरे दिन आता है। इस बात से आप क्या समझ पा रहे हैं कि ए हमेशा एक इवन डे में आएगा, 2 4 6। तो ये जो आपका काम हुआ है ना एंड में आके 11 सही 1/3 दिनों में, 11 सही 1/3 दिनों में, तो इसमें ए आप बताइए कितने दिन आया होगा। एक तो देखिए 11वें दिन तो बी आया होगा, आपको पता है। तो 11वें का जो 1/3 दिन काम हुआ, एक तो ये इसमें ए ने काम किया। इससे पहले जो आपके शुरू के 10 दिन थे उसमें 5 दिन आपके ए आया होगा, तो यानी आप कह सकते हैं 5 + 1/3 दिन, इन दिनों में किसने काम किया है, आपका ए ने काम किया है। तो बाकी जो दिन बच गए, यानी जो कौन कौन से दिन बच गए, 6 दिन आपके जो थे 6 डेज, इसमें आपका बी ने काम किया है। अब देखिए जनरली क्या होता है, आपको बोलता है भाई इन दोनों के डेज दे देते कि भाई ये इस दिन में इतने दिन में काम करते हैं, इतने दिनों में काम करते हैं, आप इनकी एफिशिएंसी का यूज़ करके आप निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो 6 डेज में बी ने बाकी बचा हुआ काम किया है। अब देखिए निकालना है, आप चाहें तो फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं कि भाई ए ने कितना फ्रैक्शन काम किया, बाकी उस हिसाब से बी ने कितना फ्रैक्शन काम किया, ये भी आप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके का निकालने के। सो देखिए अब अगर देखिए मैं ये मान लूँ कि मेरा ए ने 24 दिनों में काम किया और 24 ही यूनिट काम किया, यानी 24 डेज में 24 यूनिट ही वर्क ए कर रहा है, तो आप बोलेंगे 5 से 1/3 में 5 से 1/3 यूनिट ही काम करेगा। तो बाकी बचा हुआ जितना भी आपका काम है वो 6 दिनों में बी ने किया, ठीक है। तो कितना काम बच जाएगा आप बताइए। तो 24 में 5 घटाएंगे 19, यानी 18 से 2/3 काम, 18 से 2/3 काम है, ये आपका बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया है, ठीक है। तो बी पूरा काम कितने दिनों में करता होगा बताइए, क्योंकि 24 काम कराना है मेरे को। तो बात समझ में आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि भाई ए 24 दिनों में 24 यूनिट ही काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाला कि 18 से 2/3 यूनिट जो काम है बी ने 6 दिनों में किया है। तो मुझे ये निकालना हो कि बी पूरा 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो पहले मैं 1 यूनिट का निकालूंगा, 24 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे तो ये बताना है कि भाई जैसे 7 क्या निकालना है मेरे को, 9 पार्ट का निकालना है। मैं क्या कर सकता हूँ 24 डेज़ का पहले, या फिर 24 यूनिट वर्क का प्लस 7/9 ही निकाल लेता हूँ, ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 168 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है। 9 1 जा 9 और कितना हो जाएगा फिर, ठीक है 9 8 जा 72, ओके। इसके बाद कितना हो जाएगा ऊपर 2, ठीक है। तो 18 से 2/3 ही आ गया। तो और ही आपकी वाइड नहीं आ रही होगी, यानी 18 से 2/3 ही आपको काम ही निकालना है। तो ठीक है 18 से 2/3 आपका 6 दिन में काम हो रहा है, बात खत्म हो गई। ये तो और भी सिंपल हो गया, सिंपल था बहुत ही। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं समझ आया फिर समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने माना कि भाई ये 24 दिनों में किसी काम करता है तो 24 यूनिट ही काम, यानी हर रोज़ 1 यूनिट काम करता है। मैंने यहाँ से फिर ये देखा कि ये तो हमेशा मेरा हर एक बार दूसरे दिन पर ही आएगा, यानी एक इवन नंबर में आएगा। तो यानी 11 दिन से पहले अगर मैं बात करूँ, 11वें दिन तो बी आया है, उसके बाद फिर 1/3 दिन का काम ए नहीं किया, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 11वें दिन से पहले जो 10 दिन आपके बीते हैं उसमें ए 5 दिन आया होगा, तो 5 दिन ये हो गया, 1/3 दिन ये हो गया, यानी ए ने 24 यूनिट में से 5 सही 1/3 यूनिट काम कर दिया, ठीक है।
5 प्लस 1/3 डेज में इतने ही काम करेगा ये। तो बाकी बचाव काम कितना था, 18 से 2/3 काम था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने निकाला कि भाई 7/9 पार्ट होगा कितना, 24 यूनिट का। तो देखा भाई 18 से 2/3 ही आ रहा है, यानी इतने ही दिन लगेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार आंसर यही है ना, 6 है ना, हाँ 6 है, ठीक है। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इज्जत के साथ द वर्क वॉज असाइंड फॉर ₹4500। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन टोटल 5 डेज। व्हाट अमाउंट वॉज पेड टू अशोक। देखिए इस टाइप का ना, इसी टाइप का थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी करवाया था। यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको वेजेस मिलते हैं, जो भी आपको पैसा मिलता है आपके किए गए काम के अनुसार मिलता है। आपकी एफिशिएंसी ठीक है, वो एक बार को कभी मतलब रख जाती है, जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इस सब चक्कर में पड़े ही मत कि टाइम कांस्टेंट है, एफिशिएंसी क्या है, कुछ नहीं। आप इस बात को देखिए कि वर्क जितना करेगा कोई व्यक्ति, उसको उतना ही क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अनटिल अनलेस कोई कंडीशन ना दे दी गई कि भाई किसी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए इसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सिंपली लिखा गया भाई वेजेस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा क्वेश्चंस को करना, ठीक है। सो देखिए अब जैसा मैंने बोला, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो हमसे क्या बोला गया कि जो वर्क असाइन किया गया था 4500 रुपये के लिए किया गया था। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। और द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन टोटल 5 डेज, यानी 5 दिनों तक समीर ने भी काम किया है, पुनीत ने भी काम किया है, ठीक है। 5 दिनों तक समीर ने भी काम किया है और पुनीत ने भी काम किया है। तो पहले समीर लिख लेते हैं। समीर ने 5 दिनों में, टोटल 10 दिन में करता था, तो 5/10 यानी हाफ काम किया है, आधा काम इसने किया है। पुनीत की बात करूं 15 दिनों में काम करता था, 5 दिन में 5/15, एक सेकेंड, 5/15 यानी 1/3 काम जो है पुनीत ने किया है। तो इनको इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2 करेंगे 4500 को, तो आप वैसे बता देंगे कितना हो जाएगा, 2250 रुपये। तो किसको मिले हैं, समीर को। पुनीत की बात करूँ 1/3 बोलेंगे तो 1500 रुपये इसको मिलेंगे। तो 1500 ये हो गए, 2250 ये हो गए, बचे कितने, कुछ 750 रुपये बचे। तो ये मिल जाएंगे आपके अशोक को। कितने मिलेंगे, अशोक को मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया, इसका आपका ऑप्शन ए आंसर, 750 रुपये मिलेंगे किसको, अशोक को। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली वर्क जो जिसने जिसने किया उसको उतनी वेजेस दे दी, ठीक है। या आप कह सकते हैं वर्क की रेशियो में आपकी वेजेस क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days whereas 6 men and 16 women कैन डू द सेम वर्क इन 11 days. इन हाउ मेनी डेज 7 men कैन कंप्लीट द वर्क। तो देखिए बहुत ही सिंपल, आपको बताओगे कि आपका फॉर्मूला होता है M1 D1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2 D2 अपॉन में W2। अब यहाँ पर W वर्क तो सेम है तो कट जाएगा, और W तो M1 D1 बराबर M2 D2 रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, ये M1 D1 बराबर M2 D2। तो इसका आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे देखिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे इस फॉर्मूले को लगा के। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब नेक्स्ट सेशन हो सकता है कल आपका आएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम और भी चैप्टर्स के, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री है, SICI है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बोर्ड एंड स्ट्रीम, हम सारे क्वेश्चन इसी करेंगे। और देखिए इसी सेशन में आपके अभी आगे पाइप एंड सिस्टम भी मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। यानी पाइप एंड सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसी सेक्शन मतलब रखे हुए इसी PDF में। बाकी आपको देखिए जो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको PDF जो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करें, जैसे ही आपका कल ये हम फाइनल कर देंगे तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जो PDF है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली क्विज भी कराते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK का। तो उसको आप लाइक क्विज में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो प्रिपरेशन उसको बूस्टअप कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना एंड कीप प्रिपरेइंग फॉर एग्जाम।